ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का एफिडेविट है महोदय। शिक्षा मंत्री अगर ये काम करेंगे वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। और हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा था, विज्ञापन के साथ रत्ती भर भी हम समझौता करने वाले नहीं हैं। और ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम तुम्हें जगाने आए हैं, विज्ञापन का पालन कराने हम पटना में आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। हम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं STET के वो अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, मगर उनकी बहाली नहीं हो रही है और सरकार ने उनके उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिस नोटिफिकेशन के आधार पर इन्होंने फॉर्म भरा था। इनकी परीक्षा ली गई, मगर अब जब वो लोग इस परीक्षा को पास करके मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो ऐसे में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को बराबर कर दिया है। मगर इनकी जो बातें हैं हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले लाइव लेसन को तहे दिल से शुक्रिया। हमने सर पिछले दिन आपको बताया था, आपको वास्तविकता को बताया था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या PR 373/2019 को निकाला था, लेकिन अपने मन से नहीं, वो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शिका के आधार पर किया था, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देश पे किया था। शिक्षा विभाग में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री RK महाजन के अध्यक्षता में मीटिंग जो आहूत हुई थी, उस मीटिंग के आलोक में जो विज्ञापन विज्ञापित किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय नहीं था, बल्कि ये शिक्षा विभाग का निर्णय था। आज दो नियम के बारे में बताऊँगा। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का एफिडेविट है महोदय। इसको कौन ये एफिडेविट दिया है लिख के, ये बहुत भारी भरकम है, पेज गिनना संभव नहीं है अभी। ये 24 पेज का है एफिडेविट। और ये कौन है? गिरवर दयाल सिंह का ये सरकारी आई कार्ड है बिहार सरकार का। यानी गिरवर दयाल सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। क्या दिया है? कि ये परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है, टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर इन द बिहार। इन्होंने लिखा है महोदय, कोट किया है। मैं आपको ये दूंगा अगर आपको चाहिए तो। दूसरा बात ये और सरकार कहती है, एक तो कि ये स्वतंत्र परीक्षा था, इंडिपेंडेंट फ्रेश एग्जामिनेशन था, जिसमें 37,440 लगभग पदों के लिए नियुक्ति की गई थी महोदय। लेकिन सरकार कहती है हम इसको 7वें चरण में ले जाएंगे और नियोजन नियमावली के आधार पर हम इसको नियोजन इकाई में नियुक्ति देंगे। गलत, असंवैधानिक। 3 मुद्दा है मेरे पास। पहला, हमारा जो विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन के सारे 75 पेज का डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है महोदय, और उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ था कि 2019 का स्टेट जो परीक्षा है उसकी भर्ती का जो प्रक्रिया है वो दिसंबर 2019 तक पूरा कर लेना है। नंबर 1, ये 20 में आया नियम। कब आया? 20/8/2020 को आया महोदय। ये उसमें लागू कैसे हो जाएगा महोदय? हमने तो फॉर्म भरा था इसलिए ना कि हम दिसंबर 2019 में हम बिहार स्कूल, सरकारी स्कूल का स्कूल में हम टीचर बन जाएंगे। तो आप 20 में नियम बना करके हमको क्यों लपेटेंगे? नंबर 1, असंवैधानिक। शिक्षा मंत्री अगर ये काम करेंगे वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, असंवैधानिक रास्ते पर चल रहे हैं महोदय। पहला बात। दूसरा बात ये है कि अभी तक जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होता था महोदय, उसका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता था वो 60% और 55% होता था, और अब इसमें क्या है? 50 और 45% है। तो दोनों कैसे बराबर आप कर दीजिएगा? 11 वाले लोग यहाँ आ जाएंगे वो 66 और 55 में, और ये 19 वाले 50 और 45 वाला % में आ जाएंगे। असंवैधानिक। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महोदय, कंप्यूटर साइंस का जो इसमें +2 टीचर के लिए नियुक्ति निकाली गई है, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है विज्ञापन में कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है वो कंप्यूटर साइंस का +2 का टीचर बन सकता है। लेकिन इस नियमावली के आधार पे उसमें जा ही नहीं सकता। इस नियमावली में +2 का टीचर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। तो इस विज्ञापन में तो फिट नहीं बैठेगा। वो सीधे अगर इस विज्ञापन क्या है, नियमावली का पालन अगर किया गया अधिसूचना का, तो सीधे सारे के सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो कैसे बाहर कर दीजिएगा? उनको अपने फॉर्म भरवाया, 3 साल तक इंतजार करवाया, आप उसको बाहर करवा दोगे तो असंवैधानिक होगा महोदय। तो इसीलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि महोदय, हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा था, विज्ञापन के साथ रत्ती भर भी हम समझौता करने वाले नहीं हैं, और हम जिंदगी की हद को पार कर जाएंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसी आधार पर महोदय हमने एक कविता लिखा है
माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनाना चाहते हैं आपके जरिए, और उस कविता को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नीतीश कुमार, वो इसी गांधी मैदान का जो जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था महोदय, उस जेपी आंदोलन की उपज है, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। उन्हीं पर यह कविता लिखा हूँ। हाँ, कैसे लिखा हूँ कि हे जेपी के आंदोलन पुत्र, हम तुम्हें बताने आए हैं, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम तुम्हें जगाने आए हैं, विज्ञापन का पालन कराने हम पटना में आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। संविधान का पालन हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, सुशासन की याद दिलाने इंसाफ की बात हो, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। हम कोई अपराधी नहीं, हम कोई अपराधी नहीं, हम विद्वानों की टोली हैं, तुम भूल गए अपने कर्तव्य को, यही बताने आए हैं, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। अपने ही विज्ञापन से कोई सरकार पलट सकती कैसे, अपने ही विज्ञापन से कोई सरकार पलट सकती कैसे, ये कल्याणकारी राज्य में ये कैसा अत्याचार है, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। अब देखिए महोदय, ये ज़बरदस्त बात है। आदेश, विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब साक्ष्य हमारे पास में, देख लो दुनिया वालों। माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य के 12 करोड़ जनता से, बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूं, और सारे पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आदेश, विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब साक्ष्य हमारे पास है। ये कैसा सुशासन बाबू, कैसा ये सुशासन है। हम विद्वान हैं, शिक्षक मेरिटधारी आपसे मिलने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। अब एक बात अंतिम में महोदय, अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन के कोई सूरत और बम्बई की कंपनियों में काम करते रहे तो बताइए बिहार नंबर 1 बन पाता? नहीं। हम भी बम्बई और सूरत की कंपनियों में काम नहीं करना चाहते और बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, इस देश का और दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या ये अपराध है? क्या ये अपराध है? IIT और NIT में पढ़ने के बाद यहाँ टीचर बनना कोई अपराध है महोदय? और इसीलिए हमने अपनी अंतिम लाइन लिखी है महोदय, 2 पैराग्राफ लिखा है कि हम अपनी हक को मांग रहे, हम विज्ञापन को मांग रहे, हम संविधान को मांग रहे, हम यही बताने आए हैं, ये जेपी को आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। और एक पैराग्राफ अंतिम में मज़ा आ जाएगा सुन करके महोदय, कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाने आया हूँ, ताक पे रखकर सब कुछ अपना फ़र्ज निभाने आया हूँ। पैसे की कमी नहीं है महोदय हम लोगों को, पैसे हम लोगों को मिलते हैं, और जब पटना में रहते हैं तो आपके जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका ही मिलता है महोदय। जब गांव में चले जाएंगे तो आपके जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे, गांव की गलियां और टूटी फूटी सड़कें रहेंगी। तो सुन लिया जाए इस बात को, मेरा वो शिक्षा व्यवस्था सब कुछ दांव पे लगा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि मैं गाँव की वीरान गलियों में जाने को तैयार हूँ महोदय, इस राज्य की सेवा करने के लिए। कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाने आया हूँ, ताक पे रखकर सब कुछ अपना फ़र्ज निभाने आया हूँ, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बताना चाहते हैं महोदय, आप विज्ञापन का पालन करवाइए, आपकी साख को बचाइए, आपकी साख खराब हो रही है। शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको रोकिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी को रोका जाए, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको रोका जाए, अविलंब रोका जाए। माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, महोदय इन संवैधानिक पद पे बैठ कर के असंवैधानिक काम करने वालों को अविलंब रोका जाए, वरना खतरनाक परिणाम होंगे महोदय इसके। आप लोगों को भी कुछ? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मेरिटधारी जो है बहुत मेहनत से पढ़ के आया है, और उस मेरिटधारी का अपमान नहीं होना चाहिए। माननीय विजय चौधरी जो है हर समय हर पल, और माननीय नीतीश कुमार हर समय हर पल जो है इन लोगों को अपमान कर रहे हैं, हम लोग को अपमान कर रहे हैं। चाहते हम लोग यही हैं कि भाई मेरे जो मेरिट में है उसका सम्मान के साथ नियुक्ति हो, और लोग आशा उम्मीद लगाए हुए हैं पढ़ने के लिए, जागने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, अच्छे तरीके से जीवन बिताने के लिए, ताकि आने वाला भविष्य जो है बच्चों का जो है हम लोग संभाल सके। और मेरिटधारी को आप इधर से उधर फेंक रहे हैं, क्या मतलब है मन में?
हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार इसको पंचवर्षीय योजना ना बूझे। जो 2019 से जो बच्चे ये रिक्ति है 2019 से पहले की, और ये रिक्ति अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि जिस स्कूल में मास्टर नहीं होंगे उस स्कूल में बच्चा एडमिशन लिया, वो 9th पास कर गया, 10th पास कर गया, आज इंटर में आ गया, इंटर भी कर लिया वो, और अभी तक मास्टर नहीं पहुँचे। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। आज बिहार नवाचार में सबसे नीचे है। जब नवाचार की इंडेक्स आती है उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पे है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है उसमें सबसे निचले पायदान पे है। आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? आप नॉन मेरिट टीचर से पढ़वाइएगा तो आने वाला भविष्य खराब होगा ही। आपका हर लेवल पे आप नीचे जाइएगा। और आप कहते हैं बिहार की तरक्की होगी। बिहार की तरक्की कैसे होगी? ऐसे तो बिहार की तरक्की नहीं होने वाली है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हमारी बात को जल्द से जल्द सुना जाए, नहीं तो अभी तो गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन ही किए हैं, आमरण अनशन पे बैठेंगे। आमरण अनशन में बैठेंगे और जब तक सरकार में मांग को नहीं मानेगी हम सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहेंगे। और सरकार जो सुशासन बाबू जो अपने चेहरा को चमकाए हुए हैं, इस चेहरा पे कालिक पोत देंगे। ये सरकार बुझ रही है, सरकार समझ रही है कि हमें नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ कर देगी, इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये छात्र हैं जो जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं, वही जेपी आंदोलन, वही जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो 1974 में हुआ था। और उस आंदोलन ने न सिर्फ बिहार बल्कि 1977 में देश की सत्ता को हिला दिया था। इंदिरा गांधी से उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। वही जेपी आंदोलन जिसके उपज पिछले 3 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज है। बिहार के मुख्यमंत्री उसी जेपी आंदोलन की देन है। और बिहार के मौजूदा जितने बड़े नेता हैं वो सारे के सारे उसी 1974 के छात्र आंदोलन की देन है। और आज फिर एक बार छात्र आंदोलित है, आज फिर एक बार छात्र परेशान है, छात्र फिर सड़कों पर है, छात्र फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, सरकार को से रोज़गार मांग रहा है, सरकार से नौकरी मांग रहा है, सरकार से ये युवा अपना भविष्य मांग रहा है ताकि आने वाले दिनों में वो बिहार का भविष्य संवार सके। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।